वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जर्नल, उसके अंदर आज मैं एक और टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, ध्यान से समझना। बच्चे आपको पता है कि जब बिजनेसमैन गुड्स सेल करता है, चलो सेल से पहले मैं आपको बताती हूँ, परचेज करता है, वो गुड्स को खुद तो उठा के नहीं आता, तो उसको जो रास्ते के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन, रास्ते का किराया देना पड़ता है, ट्रांजिट चार्जेस, ट्रांजिट दैट मीन्स रास्ते के चार्जेस या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो देने पड़ते हैं। गुड्स परचेज करते टाइम जो हमें रास्ते का किराया देना पड़ता है, तो गुड्स लाने के लिए उसे हम कहते हैं बच्चे कैरेज इनवर्ड्स कहते हैं हम। ठीक है, ये हुआ कि गुड्स लाने के लिए जो जब रास्ते का किराया दिया उसे हम कहते हैं कैरेज इनवर्ड, क्योंकि गुड्स परचेज करते टाइम गुड्स आ रहा होता है, इन मतलब हमारे पास आ रहा होता है, उसको गुड्स परचेज करने के लिए, उसको लाने के लिए जो रास्ते का किराया देते हैं उसे कहते हैं कैरेज इनवर्ड। उसके बाद बच्चे हम गुड्स को सेल भी करते हैं, और जब हम गुड्स सोल्ड करेंगे तो हमें आगे वहां तक पहुंचाना पड़ेगा कस्टमर तक जिसको भी हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो गुड्स भेजने के लिए जो रास्ते का किराया दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैरेज आउटवर्ड। उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, उसे हम कहते हैं बच्चे कैरेज आउटवर्ड कहते हैं। ठीक है, कैरेज आउटवर्ड। गुड्स परचेज करते टाइम जब गुड्स इन आ रहा होता है तब आप रास्ते का किराया देते हो, दैट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड। लेकिन जब आप गुड्स सोल्ड करते हो, ठीक है, तो जो आपने जहां तक भी उसे पहुंचाना है, कस्टमर तक पहुंचाना है, उसके लिए जो रास्ते का किराया दिया, दैट इज कॉल्ड कैरेज आउटवर्ड। आप इसे सिंपल वर्ड में यूज कर सकते हो कैरेज इनवर्ड को, कैरेज ऑन purchase, that means transportation charges for purchasing the goods। गुड्स परचेज करने के लिए जो हमने उसको लाने के लिए जो रास्ते का किराया दिया, दैट इज कॉल्ड कैरेज ऑन परचेज। कैरेज आउटवर्ड को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं, दैट मीन्स कैरेज ऑन सेल्स। कैरेज होता है रास्ते का किराया, दैट मीन्स ट्रांजिट चार्जेस या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। कैरेज ऑन सेल भी कह सकते हो, कैरेज आउटवर्ड भी कह सकते हो। तो बच्चे कैरेज हुआ रास्ते का किराया, तो हमें ये हमारे लिए क्या हुआ, एक्सपेंस, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। लेकिन आज मेरा थोड़ा बहुत टॉपिक कैरेज आउटवर्ड का है, सम में ट्रांजेक्शंस में, थोड़ा सा ध्यान से समझना क्या चीज है। अब सुनो ध्यान से, इससे रिलेटेड बच्चे हमारे पास दो कंडीशन है, ये जो कैरेज आउटवर्ड की है, कि व्हेनेवर वी आर सेलिंग द गुड्स, कि जब हम गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए जो हमें रास्ते का किराया देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड कैरेज आउटवर्ड। उससे आप कह रहे हो बच्चे कैरेज आउटवर्ड्स। ठीक है, ये है दैट मीन्स कैरेज ऑन सेल। ठीक है, अब जब आप ये किस टाइम में होता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जब आप गुड्स सोल्ड कर रहे होते हो। ठीक है, अब बताओ, आपने भेजने के लिए जो रास्ते का किराया दिया वो आपके लिए एक्सपेंस है, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। ठीक है, अगर ये सेल करते टाइम जो रास्ते का किराया है, ये आपको ही सफर करना है, मतलब जिसको आप माल भेज रहे हो उसको सफर नहीं करना। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या होगा, एक्सपेंस। मतलब हम जो गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, गुड्स भेजने के लिए रास्ते का जो किराया है, नॉट चार्ज फ्रॉम कस्टमर, हम ये कस्टमर से चार्ज नहीं कर रहे, नॉट चार्ज फ्रॉम कस्टमर। अगर हम ये कस्टमर से चार्ज नहीं कर रहे, तो रास्ते का जो हम गुड्स भेज रहे हैं, उसको भेजने के लिए जो रास्ते का किराया है वो हम कस्टमर से चार्ज नहीं कर रहे, ये पे तो हमें ही करना है। लेकिन हम सोचें कि जब माल पहुंच जाएगा हम ये पैसे कस्टमर से ले लेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमारे पास दो कंडीशन है, कि नॉट चार्ज फ्रॉम कस्टमर, कि कैरेज इनवर्ड्स नॉट चार्ज फ्रॉम, कैरेज आउटवर्ड नॉट चार्ज फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से चार्ज नहीं कर रहे, तो कस्टमर से चार्ज नहीं कर रहे तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है। बिजनेस से जाएगा क्या, कैश,
एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड, क्योंकि बिजनेस का ही एक्सपेंस है, बिजनेस को ही फेस करना पड़ रहा है। एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड, और एक्सपेंस का नाम रखोगे बच्चे कैरेज आउटवर्ड्स, अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अब सुनना ध्यान से, ये देना बच्चे हमें ही पड़ता है कि जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं, रास्ते का किराया कैश हमें ही देना पड़ता है। लेकिन कई बार कंडीशन होती है कि हम कस्टमर से कहते हैं कि ये जो रास्ते का किराया है ये हम आपसे चार्ज करेंगे, हम ये नहीं देंगे, आपसे चार्ज करेंगे। बेशक से हो सकता है, मतलब ये पे सेलर ही करता है, रास्ते का किराया कौन पे करता है, सेलर ही पे करता है, कैश तो उसकी तरफ से ही जा रहा है। लेकिन हम ये ले किससे लेंगे, कस्टमर से ले लेंगे, तो ये हमारे लिए क्या नहीं होगा, एक्सपेंस नहीं होगा। तो दूसरी कंडीशन आ रही है चार्ज फ्रॉम कस्टमर, चार्ज फ्रॉम कस्टमर। ये हम किससे चार्ज कर रहे हैं, कस्टमर्स से चार्ज कर रहे हैं, कस्टमर्स। ठीक है, ये हम किससे चार्ज कर रहे हैं, कस्टमर से। तो अब मुझे बताओ, जब मैंने गुड्स भेजा, उसके लिए रास्ते का किराया दिया, तो मेरे पास से बिजनेस से क्या गया, कैश, तो कैश तो गया। लेकिन कह रहा है चार्ज फ्रॉम कस्टमर, ये किससे चार्ज करना है, कस्टमर से। ठीक है, तो कस्टमर से चार्ज करना है, तो मतलब हम ये पैसे किससे ले लेंगे, कस्टमर से। मान लो मेरे कस्टमर का नाम कौन है, क्या है, मोहन, तो मैं ये पैसे किससे ले लूंगी, मोहन से। तो मोहन मेरा कौन हो गया, डेटर, डेटर बिजनेस की असेट, असेट का बैलेंस डेबिट, क्योंकि इस टाइम ये मेरे लिए एक्सपेंस नहीं है, मैं कैश तो पे कर रही हूँ, मेरे पास से कैश जाएगा, लेकिन मैं ये पैसे जो कैश जा रहा है कैरेज आउटवर्ड के लिए, रास्ते के किराए के लिए, मैं ले किससे लूंगी, अपने कस्टमर से। मान लो मेरे कस्टमर का नाम मोहन है, तो मैं ये पैसे मोहन से ले लूंगी, तो मोहन मेरा कौन बन गया, डेटर, डेटर बिजनेस की असेट, असेट का बैलेंस डेबिट। तो वो डिपेंड करता है कि अगर आप कस्टमर से चार्ज नहीं कर रहे, तो ये जो आप कैश पे कर रहे हो रास्ते का किराया, ये आपके लिए एक्सपेंस है, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। दूसरे केस में है चार्ज फ्रॉम कस्टमर। अगर आप किससे चार्ज कर रहे हो, नॉट चार्ज फ्रॉम कस्टमर में कैश जा रहा है और ये आपके लिए एक्सपेंस है, क्योंकि आप कस्टमर से नहीं ले रहे ये रास्ते का किराया। दूसरी कंडीशन में आप ये जो कैरेज आउटवर्ड पे कर रहे हो, ये आप किससे ले लोगे, कस्टमर से ले लोगे, तो कैश जाएगा, लेकिन ये आपके लिए एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि चार्ज फ्रॉम कस्टमर, ये आप किससे चार्ज कर रहे हो, कस्टमर से। ठीक है, तो ले लोगे आप कस्टमर से, तो कस्टमर का नाम अगर मोहन है, तो मोहन आपका डेटर, डेटर बिजनेस की असेट, असेट का बैलेंस डेबिट। ठीक है, तो आज वाली जो मैं इलस्ट्रेशन करा रही हूँ बच्चों, उसके अंदर ये चीज आ सकती है कि ये जो रास्ते का किराया, दैट मीन्स कैरेज आउटवर्ड है, कि ये पे तो हमें ही करना है, लेकिन अगर मैं ये कस्टमर से चार्ज कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए क्या नहीं है, एक्सपेंस नहीं है, तो मैं ये पैसे किससे ले लूंगी, डेटर से ले लूंगी। ठीक है, तो देखना एक बार ध्यान से। आपके पास नेक्स्ट बचे, हमने इलस्ट्रेशन 23 तक किया था, नाउ वी आर स्टार्टिंग द इलस्ट्रेशन 24। देखना ध्यान से क्या चीज है आपके पास। ट्रांजेक्शन आगे बुक खोल के बैठो, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, इलस्ट्रेशन 24 है। देखना बच्चे, फर्स्ट सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 60,000 to Dinesh against check, at a profit of 40%, at a profit of 40%। कितने प्रॉफिट पे सोल्ड कर रहे हैं, 40% प्रॉफिट पे, 40% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ठीक है, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। 20% कैसा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड कैरेज। पेड कैरेज मतलब रास्ते का किराया दिया है ₹500, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर।
जो कस्टमर से क्या नहीं करना, चार्ज नहीं करना। ठीक है, अब देखना ध्यान से। पहली बात तो बच्चों, सेल की एंट्री कॉस्टिंग से नहीं होती, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं, वी मेक द सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो पहले हम सेलिंग प्राइस बनाते हैं, सेल कितने की हुई है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60। बताओ गुड्स की कॉस्ट कितनी है, 60। दिस इज द कॉस्टिंग। इसमें आप प्रॉफिट ऐड करो। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60 टू दिनेश अगेंस्ट चेक। गुड्स सोल्ड हुआ है दिनेश को, अगेंस्ट चेक का मतलब गुड्स सोल्ड हुआ है और हमें चेक रिसीव हुआ है, इसका मतलब गुड्स कैश सेल हुआ है बच्चा। ठीक है, अगेंस्ट चेक का मतलब चेक रिसीव हुआ है आपको माल बेचते टाइम। ठीक है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%, तो 40% प्रॉफिट, तो 60 का बचे 40%, 24,000। ठीक है, तो 24,000 प्रॉफिट, दैट मीन्स 84,000। तो ये बन गया बच्चे मेरे पास सेलिंग प्राइस। लेकिन देखते हैं कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह तो लेस नहीं है। 40% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे 40% प्रॉफिट, तो सेल की एंट्री इतने से होगी, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। इसमें से आपने लेस करना है 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, 20% कौन सा डिस्काउंट लेस करना है, ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है। ठीक है, 20%, तो 84,000 सेलिंग प्राइस का 20% ट्रेड डिस्काउंट, 16,800, तो 16,800 लेस किया, तो आपकी सेल करने की एंट्री जो होगी बच्चे वो होगी, सॉरी 67,200 से। ठीक है, 7 - 1 6, 67,200 से। ना हम प्रॉफिट एंट्री में दिखाते हैं, ना ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में दिखाते, सेल करते टाइम। तो गुड्स सोल्ड करना मेरी इनकम, एंड इनकम ऑलवेज बी क्रेडिटेड। 67,200 से सेल करने की एंट्री होगी, इतने से होगी। और कह रहा है पेड कैरेज, क्या पे किया है, कैरेज पे किया है। कैरेज पे करने से मेरे पास से एक मिनट, लेकिन कह रहा है नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, ये मुझे कस्टमर से क्या नहीं करना, चार्ज नहीं करना। तो ये मेरे लिए एक्सपेंस है, मैं इसकी सेपरेट एंट्री कर दूंगी एक्सपेंस से। तो आप गुड्स सोल्ड की एंट्री करो। आप बताओ गुड्स सोल्ड करने से मेरे पास आया क्या है, चेक। चेक रिसीव करते टाइम हम ये देखते हैं, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे और नेक्स्ट डे। अगर आपके पास पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ ये कब डिपॉजिट हुआ है, तो ये अज्यूम करके चलोगे कि ये चेक उसी दिन बैंक में डिपॉजिट हो गया है, इसका मतलब इसके पैसे कहाँ पे आए हैं, बैंक में। तो 67,200। ठीक है, उसके बाद कैरेज पेड, कैरेज पेड से मेरे पास से क्या जाएगा, कैश। अब बताओ, कह रहा है नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, ये कस्टमर से चार्ज नहीं करना, तो ये मेरे लिए एक्सपेंस है, एंड एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। तो दो एंट्री होंगी, और गुड्स सोल्ड करते टाइम जो कैरेज होता है उसे हम कहते हैं कैरेज आउटवर्ड्स। तो कैरेज आउटवर्ड्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये एंट्री तो होगी गुड्स सोल्ड की, ये एंट्री हो गई कैरेज आउटवर्ड की बच्चे, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। मेरी ख्याल से ये चीज क्लियर हो जाएगी बच्चे, क्या बताया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट देखना एक बारी, इसी में ही सेम चीज है मेरी ख्याल से, लेकिन वही आएगा चार्ज फ्रॉम कस्टमर। इस बार चार्ज किससे कर रहे हैं, कस्टमर से। देखना ध्यान से, नेक्स्ट सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹45, सोल्ड गुड्स costing ₹45 to Manoj at a profit of 33 side 1/3% on cost। बच्चे आपको पता है 33 साइड 1% का मतलब क्या होता है, 33 साइड 1/3% मतलब 99 एंड 100, 100/3% के लिए 100। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं
तो इसका मीनिंग क्या निकल के आता है 1/3। ठीक है, तो कभी भी 33 साइड 1/3% आए दैट मीन्स 1/3। ठीक है, तो 1/3 प्रॉफिट पे सोल्ड हुई है ये, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है एंड पेड कैरेज, पेड कैरेज क्या पे किया है, कैरेज ₹400 ये पे किया है, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। किससे चार्ज करना है बच्चे, कस्टमर से चार्ज करना है। चलो ये तो हम अभी बाद में देखते हैं, पहले सेलिंग प्राइस बनाते हैं क्योंकि कॉस्टिंग से एंट्री नहीं होती। तो बताओ गुड्स की कॉस्ट कितनी है बच्चे 45। सो टू मनोज, मनोज को सोल्ड कर रहे हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ फॉर कैश, तो नेम गिवन है तो ऑन क्रेडिट मानेंगे। ठीक है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 1/3, कितने प्रॉफिट पे 1/3, तो 45 का बचे 1/3, क्योंकि मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, इसको 1/3 कहते हैं। ठीक है, तो कॉस्टिंग में प्रॉफिट ऐड किया 15, तो इट बिकम अ सेलिंग प्राइस, ये बिना बना सेलिंग प्राइस, तो सेल की एंट्री इतने से होगी, लेकिन शायद कुछ कहा है लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, इसमें से क्या लेस करो 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 60 का 20% 12, 60 का 20% 12, तो सेल करने की एंट्री कितने से होगी 48,000 से सेल करने की एंट्री होगी, इतने से बचे। ठीक है, चलो करो, सेल करना मेरी इनकम, गुड्स सोल्ड करना, हर चीज को सेल नहीं करना, गुड्स को सेल करना मेरी इनकम, एंड इनकम ऑलवेज बी क्रेडिटेड। ठीक है, उसके बाद अब एक चीज और, क्या चीज पे की है, कैरेज, तो बिजनेस से क्या गया है, कैश। ठीक है, आप बताओ ये गुड्स कैसे सोल्ड हुआ है, ऑन क्रेडिट, तो मुझे मनोज से पैसे लेने हैं, प्लस ये जो 400 जो मैंने पे किया है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है चार्ज फ्रॉम कस्टमर, ये भी मुझे किससे चार्ज करने हैं, कस्टमर से ही करने हैं, ये मेरे लिए एक्सपेंस नहीं है, तो इसलिए मैं कैरेज आउटवर्ड को डेबिट नहीं करूंगी, लिखा हुआ है चार्ज फ्रॉम कस्टमर, ये पैसे किससे लेने हैं, कस्टमर से, तो 48 का तो मैंने गुड सोल्ड किया है, 400 मैंने रास्ते का किराया दिया, तो ये पूरे पैसे हमें चार्ज करने हैं कस्टमर से। ठीक है, चार्ज करने हैं, कस्टमर मतलब डेटर, तो बताओ ये पैसे मुझे किससे लेने हैं, डेटर से, और डेटर कौन है, मनोज, मनोज से लेने हैं, तो मनोज मेरा डेटर, डेटर बिजनेस की असेट, असेट का बैलेंस डेबिट, तो एंट्री बनी बच्चे आपकी यहाँ पे मनोज डेबिट टू सेल्स टू कैश। ठीक है, इस बार ये 400 मेरे लिए एक्सपेंस नहीं है, पे तो कर दिया, लेकिन मैं ले किससे लूंगी, मनोज से। क्लियर, मेरी ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी, क्या चीज बताई है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट देखना, उसके बाद है बच्चे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसकी ट्रांजैक्शन जो बुक में दी हुई है सॉल्यूशन, उससे मैं थोड़ा सा अलग बता रही हूँ, इजी वे में, ध्यान से समझना। कह रहा है पेड बाय चेक, आपके पास थर्ड ट्रांजैक्शन है, पेड बाय चेक, पेड बाय चेक ₹6,000 as fire insurance premium, as fire insurance premium, fire insurance premium for a period of 12 months, for a period of 12 months starting 1st July 2017। उसके बाद कह रहा है फाइनेंशियल ईयर क्लोज, फाइनेंशियल ईयर क्लोज
फाइनेंशियल ईयर क्लोजेस ऑन 31st March एवरी ईयर। हाँ अच्छा, ये ट्रांजेक्शन दी है। पहले तो मेरी बात को सुनो। आपको पता है हम जो इंश्योरेंस कराते हैं अपने बिजनेस के लॉस को कवर करने के लिए, जो हम इंश्योरेंस कराते हैं वो 1 साल के लिए पे करते हैं हम, ठीक है। मतलब एनुअल पे करते हैं, 1 साल के लिए होता है। 1 साल के बाद मुझे दोबारा पे करना पड़ता है। जैसे अगर मैंने इंश्योरेंस कराया बच्चे 1 जुलाई 2017 को, ठीक है, इस डेट पे कराया है मैंने, और इस डेट पे मुझे इंश्योरेंस कराते टाइम मुझे इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ा होगा, और ये एप्लीकेबल कब तक होगा? 30 जून 2018 तक, इस डेट तक के लिए। मतलब 12 महीने 1 ईयर के लिए पे होता है हमेशा ये वाला, ठीक है। तो अगर 1 जुलाई से अगर मैंने इंश्योरेंस कराया तो इस डेट पे पे हुआ होगा, तो ये एप्लीकेबल यहाँ पे होगा। 1 जुलाई 2018 को आपको इंश्योरेंस प्रीमियम दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1 साल के लिए मतलब 12 मंथ्स के लिए पे किया जाता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है हम जो अपने अकाउंट क्लोज करते हैं वो 31 मार्च को करते हैं। हम अपने बिजनेस के जो अकाउंट्स क्लोज करते हैं वो हमारा सेशन होता है अप्रैल टू मार्च, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, जो सेशन होता है उस सेशन को हम कहते हैं करंट ईयर। हम सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं, नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस डेबिट नहीं करते, वो एडवांस एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो देखना एक बारी, पेड बाय चेक 6000 एज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। कह रहे 6000 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे हुआ है फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। 12 मंथ्स के लिए पे ही होता है, स्टार्टिंग 31 जुलाई 2017। कब से स्टार्ट हुआ है? 1 जुलाई 2017। इसका मतलब 6000 जो ये पे हुए हैं 1 जुलाई 2017 से लेकर 30 जून 2018 सेशन के लिए पे हुए हैं। लेकिन उसने एक लाइन बोली है कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज। फाइनेंशियल ईयर क्लोज मतलब हम जो अपने अकाउंट्स जो क्लोज करते हैं वो 31 मार्च को करते हैं, क्योंकि जिस डेट पे हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उस डेट को कहते हैं हम फाइनेंशियल ईयर क्लोज। तो एक बार देखना कौन सी डेट पे क्लोज हो रहा है? 31 मार्च। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पे दैट मीन्स 31 मार्च 2018 हमारे अकाउंट जो क्लोज हो रहे हैं वो इस डेट पर हो रहे हैं, 31 मार्च 2018, ठीक है। तो आपको पता है जिस डेट पर हमारे अकाउंट क्लोज होते हैं उसके बाद का जितना भी एक्सपेंस पे हुआ होता है वो नेक्स्ट सेशन का हो जाता है, नेक्स्ट ईयर का हो जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रीपेड, पेड इन एडवांस, ठीक है। तो बताओ ये जो टोटल 6000 पे किए हैं ये पूरे 12 महीने के लिए पे किए हैं, लेकिन इसमें से जो 9 मंथ्स के हैं वो तो हमारे वाले सेशन के एक्सपेंसेस हैं, 9 मंथ्स के ही, ठीक है। लेकिन अप्रैल, मई, जून ये जो 3 मंथ्स के एक्सपेंसेस होंगे ये फाइनेंशियल ईयर के बाद मतलब नेक्स्ट ईयर के माने जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता है हम सिर्फ करंट ईयर, जिस ईयर के हम अकाउंट बना रहे हैं उस ईयर के एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, फालतू एक्सपेंस डेबिट नहीं करते। फालतू को हम प्रीपेड, एडवांस असेट है वो हमारी, एडवांस पे करना मेरी एक्सपेंस नहीं है, असेट है। तो एक बार देखना 6000 में से जो ये पूरे 12 महीने के लिए यहाँ तक के लिए पे हुआ है इसमें से 9 मंथ्स के एक्सपेंसेस 45, ये जो 45 है ये तो 9 मंथ्स का एक्सपेंस यहाँ तक का, ये तो इस साल का एक्सपेंस है। और उसके बाद जो ये 3 मंथ्स का है 6000 पूरे साल का था, इसमें से 3 मंथ्स का निकालो 1500 इन 3 मंथ्स का है। 1500 कौन से मंथ्स का है? 3 मंथ्स का है। ठीक है, 3 मंथ्स का ये हमारे फाइनेंशियल ईयर के बाद का है। जो 1500 पे हुए हैं वो फाइनेंशियल ईयर के बाद का है, मतलब 1500 रुपये हमने एडवांस पे किया है, ठीक है। तो इस साल का जो एक्सपेंस है वो सिर्फ 45 है। एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड, तो उसके लिए तो आप डेबिट करोगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 45। मार्च तक का जो हमारे सेशन का एक्सपेंस है सिर्फ मैं उतना ही एक्सपेंस डेबिट कर सकती हूँ।
ठीक है। जो 1500 पे हुए हैं ये 31 मार्च के बाद, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए पे हुए हैं। एडवांस पे करना मेरी असेट होती है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बच्चे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, अकाउंट डेबिट। ये एज ए एक्सपेंस डेबिट हुआ, ये एज ए असेट डेबिट हुआ 15, और मेरे बिजनेस से टोटल क्या चला गया, कैश। एक एंट्री में मैंने आपको खत्म करा दिया ये, ठीक है। इस तरह से आप इसको करो, मेरे ख्याल से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखना, उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट स्पेंड 300, लास्ट ट्रांजेक्शन है स्पेंड ₹300 फॉर रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस। किस लिए है, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, सॉरी रिफ्रेशमेंट ऑफ अ कस्टमर। ये ट्रांजेक्शन है स्पेंड 300 फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ अ कस्टमर। किसी कस्टमर की रिफ्रेशमेंट पे खर्च किया। देखो जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में कोई कस्टमर आया, हमने उसको कोल्ड ड्रिंक चाय वगैरह पिलाई, तो दिस इज द रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस। तो ये कोई में छोटा मोटा एक्सपेंसेस है। छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो मिसलेनियस एक्सपेंसेस। क्या वर्ड यूज कर सकते हो, मिसलेनियस या सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है। कोई भी वर्ड यूज कर लेना, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, छोटे मोटे खर्चों के लिए एक्सपेंस का नाम नहीं लिखते, सन्ड्री एक्सपेंस या मिसलेनियस एक्सपेंस, कुछ भी लिख लो, और बिजनेस से क्या चला जाएगा, कैश। नरेशन लिख लेना, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से जो मैंने ये बताया है इस लेक्चर में ये करो आज, फिर हम नेक्स्ट कल करेंगे, ठीक है बच्चा।